सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जो वचन अभी आपके सामने शेयर किया जाएगा ये बहुत ज़रूरी है आज हम सब के लिए जानने के लिए है। यहाँ तक कि हम सब के लिए, मतलब मेरे लिए भी, हम सब के लिए ज़रूरी है। क्योंकि इंसान है ना, एंड में आकर यहीं पर ही थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता था। क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन अगर छठा अध्याय उसकी छठी आयत पढ़ें तो प्रभु यहाँ पर साफ कहता है कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे। मतलब वो चींटियां दिन और रात काम करती हैं विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। यहाँ तक कि ना तो उनका कोई प्रधान होता, ना कोई उनका राजा होता। वो अपने लिए परिश्रम करती हैं, बटोरती हैं, दूर दूर तक फिरती हैं जब तक खाना नहीं मिलता। अगर मिलता है तो मिलकर और घटकर वो सेवा भी करती हैं। अगर आपने देखा हो कोई भी चींटियों का झुंड अगर किसी को कुछ खाने के लिए मिला है, या कोई पत्ता है या कुछ भी किसी की खाने की वस्तु गिर गई है किसी मनुष्य की, तो उस चीज़ के पास जब वो जाती है तो उसको एक गठ बांधकर, एक जुट बनाकर, एक ग्रुप बनाकर वो चींटियाँ उसको अपने ऊपर उठा लेती हैं, अपने डंकों से उठा लेती हैं या किसी भी तरीके से उठाती हैं। मतलब मिलकर घटकर सेवा करती हैं। और उनका कोई स्वामी भी नहीं होता, उनका कोई राजा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपने लिए तो परिश्रम करती हैं, अपने साथ साथ उन लोगों के लिए, उन दूसरी चींटियों के लिए भी परिश्रम करती है जिनका पेट भर जाए, जो उसके साथ की हैं। तो प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि देख हे आलसी, चींटियों के पास जा। मतलब प्रभु कह रहे हैं आलसी, आलस का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी काम को करने में खुमारपन दिखाते हैं, खुमार मतलब आलस, कि आज नहीं कल कर लेंगे, और आज नहीं कल बटोर लेंगे, आज नहीं कल बीज बो देंगे खेत के अंदर, और परसों फसल काट लेंगे। अगर इस चीज़ के चक्कर में इंसान रहा ना तो फसल बर्बाद हो सकती है। फसल क्या है? मनुष्य की मेहनत, जिसके द्वारा इंसान की रोजी रोटी चल रही है। और हमारी फसल क्या है, हमारा बीज क्या है, और हमें किस चीज़ के अंदर मजबूत रहना है, ये भी आपको बताया जाएगा। ध्यान से समझना। अगर हम पढ़ें, लिखा है कि और बुद्धिमान हो। प्रभु कह रहा है कि भाई उनके कामों पर ध्यान दे। प्रभु चींटियों के द्वारा में सिखा रहा है। प्रभु कह रहा है देख उन चींटियों से सीख। कभी भी तूने उन चींटियों को देखा होगा तो वो एक जगह रुकी हुई नहीं रह सकती एक मिनट तक भी। वो चलती फिरती दिखाई देती होंगी, या खाते पीते या किसी वस्तु को ले जाते इधर उधर दिखाई देती होंगी। देख उनका तो कोई राजा भी नहीं होता। देख उन पर ध्यान दे और सीख। तू बैठा मत रहे, तुझसे प्रार्थना नहीं करी जा रही है, आराधना नहीं करी जा रही है, तुझे नींद आती है वचन पढ़ते टाइम, तू आलस करता है आज कर लूँगा कल कर लूँगा। तू सीख ले, अपने लिए गड्ढा मत खोद, क्योंकि इसमें नुकसान मेरा नहीं है। प्रभु साफ कह रहा है मेरा नुकसान नहीं है। देख तू नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। मेरे काम करने के लिए तो बहुत से लोग हैं, और बहुत से लोग गिड़गिड़ाते भी हैं, बहुत से लोग रोते भी हैं, और बहुत से लोग करना भी चाहते हैं, इच्छा भी रखते हैं। बहुत से लोग अपना जीवन दे चुके हैं। लेकिन आज जो तेरे पास है ना, उससे खो मत दियो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझे कहना चाहता हूँ, लिखा है हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे, और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। धूप काल मतलब जैसे कि हमारे लिए धूप काल कौन सा है? मतलब कठिन समय, कलेश का समय, टेंशन, चिंता और परेशानियों का समय। एक धूप काल का समय वो कहा जाता है। एक तो देखो शारीरिक धूप है, जिसमें इंसान, किसान अपना बीज भी बोता है, फसल भी काटता है, और उसकी चमड़ी भी काली पड़ जाती है। एक तो उसे धूप काल कहते हैं, मतलब परिश्रम से भरा हुआ। धूप काल का मतलब है सही परिश्रम से भरा हुआ, दुख और समस्याओं से, कलेशों से घिरा हुआ, उसे कहते हैं धूप काल। तो यहाँ पर प्रभु का वचन साफ कह रहा है देख तो भी वे अपना खाना धूप काल में संचय करती हैं, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। आज प्रभु का वचन कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए इतनी सारी आशीषें खोल दी, लेकिन तुम काट नहीं पा रहे हो। तुम्हारे खेत पक चुके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मजदूर तैयार क्यों नहीं हो पा रहे हैं? प्रभु चाहता है कि देख मेरे लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, आग की तरह इस्तेमाल करूंगा। तुम्हें मैंने भेजा है, तुम्हें मैंने सामर्थ्य और ताकत से और अभिषेक से तुम्हें मैंने भरपूर किया है, लेकिन तुम इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहे हो? क्यों? क्योंकि आलस 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 इंसान को खा रहा है, आलस इंसान को मार रहा है। आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल सुसमाचार सुना लेंगे, आज नहीं कल वचन सुन लेंगे, आज नहीं कल आराधना कर लेंगे, कल प्रार्थना कर लेंगे, कल बैठ जाएंगे, आज थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, कल ज़्यादा बैठ जाऊँगा, सॉरी प्रभु ऐसे कर ले, सॉरी प्रभु वैसे कर ले, कल वचन पढ़ लूँगा, आज थोड़ा टीवी देख लूँ, आज थोड़ा सीरियल देख लूँ। मतलब बहुत सी चीज़ों को लेकर, हम खुदा के काम को लेकर हम आलस करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य तो बदल ही जाता है। हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम खुदा को पहला स्थान दें, उसके अनुसार करें, और पहला स्थान उसको देकर अपने सारे फिर काम करें बाद में। तो हम पहला स्थान प्रभु को ना देकर, वरन अपने पहला स्थान अपने शरीर को देकर, अपने शरीर पर मन लगाकर हम इतना आलस कर जाते हैं यहाँ तक कि अपनी अच्छी वाली वस्तु को भी खो देते हैं, अपनी आशीष को खो देते हैं। और दूसरा, जब कटनी का समय आता है, आपने परिश्रम करके बीज तो बोया, लेकिन उस फसल को जब काटने का समय आता है ना, आशीष पाने का जब समय आता है, तो इंसान आलस दिखाने के कारण है ना अपनी फसल को बर्बाद कर देता है। अब फसल क्या है? आप लोग आंसू और प्रार्थनाओं से बीज तो बो रहे हो प्रभु के राज्य में, लेकिन जब कटनी का समय आता है तो आप आलस ना करने पाओ। इस बात का ध्यान रखना। आलस
आलस का मतलब क्या है कि परमेश्वर की आराधना प्रार्थना वचनों से मतलब दूर होना, क्योंकि शैतान की सबसे बड़ी यही चाल है कि उसको वो मनुष्य को शरीर पर अटैक करता है। क्योंकि देखो वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और जब इंसान शरीर पर मन लगाएगा, जब मैं और सो लेता हूँ या आधे घंटे और सो लेता हूँ या थोड़ा देर और सो लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करते 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 टाइम निकल गया प्रार्थना का, आराधना का, वचन का, वचन सुनने का, फिर उसके बाद दूसरे काम करने, अरे प्रभु सॉरी गलती हो गई। मतलब शैतान को मनुष्य खुद अवसर देता है कि आ मुझे फाड़, और फिर इंसान कहता है कि प्रभु मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आई। अरे आशीष कैसे आएगी जब कटनी का समय था, जब आशीष बांटी जा रही थी, जब आशीष दी जा रही है, तो उस समय हम घोड़े बेचकर सो रहे हैं, उस समय अपने कामों में व्यस्त हैं, वो समय तो हमने खो दिया, निकाल दिया। क्योंकि देखो प्रभु चींटियों के द्वारा हमें सिखा रहा है, क्योंकि देखो यीशु मसीह भी प्रभु पिता के पास संगति करने जाया करते थे। कब जाया करते थे? भोर होने से कहीं पहले, और हर रोज जाया करते थे। उन्होंने उपवास भी रखे और पिता के साथ संगति भी करी, और यिर्मयाह 33 का 3 पूरा भी हुआ। देखो यिर्मयाह 33 का 3 में लिखा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गूढ़ गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, नहीं जानता। तो इसमें 2 बातें हैं, 2 स्टेप है, 2 हाथ से ताली बजाई जा रही है। सबसे पहला स्टेप किसने करा है? सबसे पहला स्टेप उसे करना है जो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि प्रभु कह रहा है तू मुझसे प्रार्थना कर। अगर हम प्रार्थना के लिए ही नहीं बैठ पा रहे हैं, अच्छे से आराधना वचन शेयर करने के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं, वचन पढ़ने के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं, वचन सुनने के लिए नहीं बैठ पा रहे हैं, तो हम उसकी वाणी को सुन और समझ कैसे पाएंगे? तो प्रभु पहले कह रहा है तू प्रार्थना कर मेरे साथ, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर। तो मतलब पहला काम तो कर रहा है व्यक्ति वो जो प्रार्थना प्रभु से कर रहा है, और दूसरा काम कौन कर रहा है? परमेश्वर जो सुन रहा है। तो प्रभु ने कहा है तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी है, जो हमारे प्रेजेंट के लिए ज़रूरी है। बहुत सारे छुटकारों की बातें, आशीषों की बातें, और सारी रुकावटों को ख़त्म करने की बातें, मतलब सब प्रकार के कलेशों से आज़ादी पाने की बातें वो परमेश्वर हमें बताएगा। तो उसके बताने के लिए ना हमें चुप भी रहना पड़ेगा। लेकिन हम तो आलस के मारे प्रार्थना करते करते ही सो जाते हैं, आलस के मारे प्रार्थना करते करते ही, आराधना करते करते ही या तो झपकी मारने लगते हैं। ऐसा बहुतों के साथ हुआ, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आज ये वचन हम सबके सामने आए और हम इस बात से सीखें और अपने आप को करेक्ट करें। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों। मैं भी बहुत कमज़ोर पड़ा इन चीज़ों में, लेकिन प्रभु मेरी सामर्थ बनता है, प्रभु मुझे संभालता है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि आप लोगों की कुछ घर की जिम्मेदारियां भी हैं और शरीर थक जाता है, लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में बैठने का समय आता है तो हम अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ है कि प्रभु तेरे लिए ये करेंगे, तेरे लिए वो करेंगे, लेकिन हम उसको समय भी अच्छे से नहीं दे पाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें देखो हम सबको अपनी तरफ से बेस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने ये आत्मा में सिखाया। देख जब कटनी का समय आता है, अगर कटनी के समय पे अगर आशीष बांटी जाती है, जब उस समय पर अगर इंसान सो रहा है तो खुदा की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जगे हुए थे उन्होंने पाली, जो सो रहे थे उन्होंने अपने खुद नुकसान कर दिया, उनकी खुद की गलती है। तो यहाँ पर लिखा है तो अभी वे देख अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। तो प्रभु कह रहा है कि देख अगर तुझे भोजन वस्तु बटोरनी है, हमारी भोजन वस्तु क्या है? हमारी आशीष, हमारी ज़रूरतें, हमारी ब्लेसिंग्स, या पति पत्नी के अच्छे रिश्ते, मतलब प्रार्थनाओं के उत्तर कहते हैं। कटनी का मतलब है प्रार्थनाओं के उत्तर। जो भी आपने आज तक प्रार्थना में आंसू बहाकर बोया है परमेश्वर के राज्य मतलब राज्य रूपी खेत में, तो उसमें जो आपने अपने आंसू रूपी बीज, धन रूपी बीज, प्रार्थना रूपी बीज जो बोए हैं, तो उनका जब फसल जब पूरी हो जाती है, जब फलवंत होने का समय आता है, जब उसके बाद कटनी का समय आता है, जब काटने के लिए तैयारी की जाती है, तो उस समय हमें बिल्कुल नहीं सोना है। सोने का मतलब है कि हमें जागृत रहना है आत्मा में और वचन में, कि प्रभु क्या कहना चाहता है उसकी हम सुने, उसके अनुसार करें, और ताकि वो आशीष पाएं, ताकि हम उस कटनी को, उस प्रार्थना के उत्तरों को पाएं जो हमने प्रार्थनाएं की हैं, ताकि हम उस छुटकारों को पाएं। चाहे पति पत्नी के टूटे हुए रिश्ते का अच्छा उत्तर हो कि हाँ भाई रिश्ते जुड़ने जा रहे हैं, चाहे बीमारियों के लिए आपने प्रार्थना करी है, उन बीमारियों का अच्छा उत्तर मिलने वाला है, मतलब अच्छी कटनी आने वाली है कि हाँ भाई तुम चंगे होने वाले हो, उसका उत्तर मिलने पाए, या किसी भी प्रकार का जो भी आपने प्रभु के राज्य में अपने आंसू, धन रूपी बीज, प्रार्थना रूपी बीज बोए, जो भी प्रार्थनाएं की हैं, तो उत्तर कटनी के रूप में, कटनी के समय में आपको जो उत्तर मिलने जा रहा है, ताकि आप उसके लिए तैयार हो पाओ। वो किसी भी प्रकार का उत्तर हो सकता है। चाहे आपने अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करी है, आपने बिजनेस का बीज बोया, तो आप कटनी के समय अगर आप तैयार हो, अगर आप जागृत हो, अगर आप आशीष लेने के लिए तैयार हो, मतलब जागने का मतलब है निरंतर प्रभु में बने रहना। कभी भी परमेश्वर का समय हमें नहीं गंवाना है, कभी भी परमेश्वर का समय हमें डिले नहीं करना है, कभी भी परमेश्वर का समय हमें किसी और को नहीं देना है।
प्रभु का प्रभु को ही देना है, क्योंकि लिखा है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर का समय प्रभु को देंगे ना, प्रभु का क्या समय है, 24 घंटे में से 2.5 घंटे परमेश्वर ही के हैं, तो वो 2.5 घंटे अगर हम प्रभु को देंगे तो हम कटनी के समय समझ लो जागृत हैं। और जब आशीष बांटी जाएगी, जब उत्तर मिलेगा तो हम उसको पाएंगे। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि जागृत रहे कि तू कहीं परीक्षा में ना पड़े। अगर इंसान सो जाएगा तो उसकी जब कटनी का समय आएगा तो उसकी कटनी में कहीं कोई कड़वे बीज ना बो जाए, कहीं कोई कटनी खराब ना हो जाए, उसकी फसल खराब ना हो जाए, शैतान जंगली बीज ना बो दे, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई आंधी तूफान ना आ जाए। इसीलिए आपको जागृत रहना है, आत्मा में भी और प्रार्थना में भी। मेरे भाई और बहनों, वचनों और आराधना प्रार्थना में आप मजबूत हो जाओ। ये मेरे लिए भी बात है, हम सबको मजबूत होना है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम 10 दिन 20 दिन या 1 महीना अच्छे से कर लेते हैं, फिर उसके बाद भी हमसे गलतियां होती थी, लेकिन प्रभु आज हमें सिखाता है कि इस चीज़ का कितना गलत प्रभाव पड़ता था हमारे आत्मिक जीवन पर, हमारे शारीरिक जीवन पर, और खासकर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर पर। क्योंकि देखो, उदाहरण के तौर पर जैसे अब आपने बीज बो दिया एक खेत के अंदर, ठीक है, आपने बीज बो दिया, आप जागृत हो, आप उसकी देख रेख कर रहे हो, जागृत हो, आप रोजाना देखने जा रहे हो, जागृत हो, आप रोजाना प्रार्थना कर रहे हो, जागृत हो, आराधना कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, जागृत हो, आपने उसको पानी भी दिया उस बीज को और जागृत हो आप, ठीक है, रोजाना खेत में चक्कर मारने जा रहे हो, तो इसका मतलब जागृत है ना। कहने का मतलब है हम जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, हम रोजाना उसी प्रार्थना के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, तो मतलब हम जागृत हैं। तो जैसे ही अगर किसी किसान ने उस बीज की देखभाल करते करते जब सोचा कि हाँ भाई जल बीज फलवंत हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो अगर उस किसान ने कटनी तक, मतलब उस फसल को हाथ में आने तक, मतलब फसल को, मतलब प्रार्थना के उत्तर को कटनी तक अगर उसने उस चीज़ की देखभाल नहीं की, उस बीज की देखभाल नहीं की, तो शैतान उसको चुरा कर ले जा सकता है। तो या तो शैतान उसको गड़बड़ा सकता है, या उसको ख़राब कर सकता है, या उसमें मिलावट कर सकता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर गए थे, तो यीशु ने कहा था, क्या तुम मेरे साथ जाग भी ना सके, थोड़ी देर कुछ तुम मेरे साथ जाग भी ना सके। और फिर उसके बाद यीशु मसीह प्रार्थना करके जब वापस आ रहे, तो जब भी कहा था, तुम क्यों सोते हो, देखो संसार का सरदार छोड़ा जाएगा, तुम्हें नहीं पता है, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और उसके थोड़ी देर बाद ही देखो उनकी परीक्षा हो गई थी, थोड़ी देर बाद ही परीक्षा हो गई थी मेरे भाई और बहनों। इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप लोग और मैं और हम में से कोई भी भाई बहन, कोई अपनी आशीष को ना खोए, कोई किसी की भी मेहनत कोई कूड़ा ना होने पाए। क्योंकि हमारा परमेश्वर जानता है, वो नहीं चाहता कि हम बच्चों की, उसके हम पुत्र और पुत्री हैं, वो नहीं चाहता कि उसके बेटा और बेटी की कोई भी आशीष कूड़ा हो, वो नहीं चाहता। क्योंकि उसको पता है कि हम परिश्रम करते हैं, लेकिन जब कटनी का समय आता है, जब प्रार्थना का उत्तर मिलने का समय आता है, हम कोई गड़बड़ियाँ कर देते थे, या तो प्रार्थना में बैठना, आराधना बैठना या वचन में बैठना बंद कर देते थे, या तो कम कर देते थे, या तो डिले कर देते थे, या तो फिर हम दूसरे कामों में हाथ मिलाकर, पाप में हाथ मिलाकर, या दूसरे कामों में सहभागी होकर अपनी प्रार्थना के उत्तर को और कटनी को खराब कर देते थे, या तो पा ही नहीं पाते थे। तो यही चीज़ प्रभु आज बताना चाहता है, हमें जागृत रहना है कि हम परीक्षा में ना पड़े। और जब इंसान के हाथ में, जब उस किसान के हाथ में जब कटनी नहीं आएगी, जब क्योंकि उसने अपने फल की, अपने बीज की पूरी तरीके से देखभाल नहीं करी, उसने शुरुआत में तो देखभाल की, बीज तो बो दिया उसने कि हाँ भाई अच्छा फल आएगा, लेकिन जब फल काटने का समय आया तो उसने देखभाल करना बंद कर दिया, फल को कोई पक्षी खा गया, या तो फल में सेंध लग गया, फल को कीड़ा खा गया, या फल चुरा लिया गया, या फल में गड़बड़ी आ गई, या तो गिर गया, या उसकी देख रेख नहीं हुई, या तो समय पर उसको नहीं लिया गया तो वो गल गया। तो इन चीज़ों को लेकर जब वो किसान उसको देखेगा तो फिर वो हाय हाय करता है कि हाय मेरी फसल, मेरा टाइम, मेरा पैसा, मेरी एनर्जी सब मैंने लगा दिया, लेकिन ये फसल तो बर्बाद हो गई। फिर उसके बाद फिर रोना और पीटना और दांतों का पीसना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी कारण मनुष्य की परीक्षा होती है, फिर पता नहीं किसान दोबारा बीज बोएगा या नहीं बोएगा। तो यही चीज़ है, किसान की जगह हमें अपने आप को रखकर देखना। पता नहीं जब हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता ना, तो हम यही कहते हैं, पता नहीं प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनता है नहीं सुनता, मैं नहीं जाऊँगा चर्च, मैं नहीं करूँगा आराधना, मैं नहीं करूँगा प्रार्थना, मैं नहीं पढ़ूंगा वचन, प्रभु तो प्रार्थना का उत्तर दे ही नहीं रहा है। अरे वो प्रार्थना का उत्तर देता है, लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर तुरंत उत्तर देता है। क्या यीशु की प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया? परमेश्वर ने हमारी भी प्रार्थना का उत्तर दिया है, आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। लेकिन जहाँ जहाँ प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में समय लगा है, तो ध्यान रखना हमारी खुद ना खुद कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ी की है। क्योंकि दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के द्वारा हम सीख सकते हैं। क्योंकि जब दानियेल ने प्रार्थना की थी, तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने कहा था, देख जिस समय दानियेल तूने प्रार्थना की उसी समय तेरे वचन सुने गए, तेरी प्रार्थना ग्रहण की गई और उसी समय तेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया। लेकिन उस उत्तर को पाने में दानियेल को 21 दिन का समय क्यों लगा? क्योंकि कुछ काम बाकी थे, कुछ कर्म करना था, उपवास भी,
और उपवास भी दानियेल ने किया और अपने आप को दीन किया, ऐसा कुछ लिखा है। उन्होंने जब अपने आप को दीन किया और बहुत सामर्थ्य उपवास रखा उन्होंने अपने लिए, और यहाँ तक कि लोगों के लिए भी पश्चाताप किया, जब वो रेड लाइट, जब वो पाप की लाइट, रेड लाइट जब वो ग्रीन हुई ना, तो उसी समय फिर उनका प्रार्थना का उत्तर मिला। क्योंकि जब हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आता है ना, तो शैतान की सेना रोकती है। ध्यान रखना, शैतान की सेना रोकती है। क्यों रोकती है? जैसे उदाहरण के तौर पर, बहुत गहरी बात है, ये आत्मिक है, आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे अभी मैंने प्रार्थना करी है किसी बहन के लिए कि प्रभु उस बहन की पथरी गायब हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बहन की पथरी गायब हो जाए। जैसे मैंने अभी रिसेंटली, अभी इसी समय मैंने प्रार्थना की है, लगभग मुझे हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है, मैंने प्रार्थना की यीशु नासरी के नाम से इस बहन की पथरी गायब हो जाए। तो जैसे ही प्रार्थना करी तो उसी समय परमेश्वर के पास वो प्रार्थना सुनी गई। क्यों? क्योंकि दीन और नम्र और पवित्रता से की गई है, उपवास में की गई है, सब कुछ ठीक है, और मैंने कोई गड़बड़ी भी नहीं की है, मैंने कोई पाप भी नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही प्रार्थना का उत्तर वहां से आ रहा है, आते आते बीच में रुक गया। क्यों रुका? या तो मैंने अविश्वास दिखा दिया, या तो जिसके लिए प्रार्थना हुई है उसने अविश्वास दिखा दिया, या तो फिर मेरे से कुछ गलती हो गई, या मेरे से झूठ निकल गया, चुगली निंदा कर दिया, दोष लगा दिया, बुराई कर दी। मेरी उस गलती के कारण, सच, ये बात सच्चाई है, शायद आपको अनुभव है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। हमने इस बातों को अपने जीवन में अनुभव किया है। जो काम 4 दिन में नहीं हो रहा था, वो काम मैं कह रहा हूँ 3 मिनट के अंदर हुआ है। अभी लगभग 17, 18, 20, लगभग 20 तारीख के आसपास हमने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया है। ये सच्चाई है। जो काम 3 से 4 दिन में नहीं हो रहा था, वो जो काम 3-4 दिन में नहीं हो रहा था, वो काम 2 से 3 मिनट के अंदर हो गया। वो भी प्रार्थना के बाद, भविष्यवाणी करते के साथ, अपनी गलती को मानकर और छोड़ने के साथ। तो यही चीज़ है, जब मैंने शायद क्या पता मैंने कोई झूठ बोल दिया, चुगली निंदा कर दिया, कोई भी ऐसा काम कर दिया जिसके कारण वो प्रार्थना का उत्तर जो स्वर्ग से भेजा जा रहा था प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा, तो वो प्रार्थना का उत्तर बीच में प्रधानों और से अंधकार की सेनाओं की सत्ता ने रोक लिया। क्यों रोक लिया? क्योंकि उनके बीच में भी एक युद्ध होता है। क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत और शैतान के दूत भी लड़ते हैं। किसके लिए? हमारे लिए लड़ते हैं। क्योंकि शैतान चाहता है नाश करना, लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है हमें बचाना। लेकिन अब ध्यान से समझना, आप, शैतान कहता है देख तू किसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर जा रहा है, देख उसने तो झूठ बोल दिया। हाँ, भले ही उसने प्रार्थना करी उस लड़की की पत्री को गायब करने के लिए, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है, परमेश्वर अब चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अब पाप आ गया है, उसने झूठ बोल दिया। अब प्रार्थना का उत्तर नहीं पहुंचेगा जब तक वो पश्चाताप नहीं करेगा। तो इसीलिए जब तक पश्चाताप मैं नहीं करूँगा ना, सॉरी नहीं बोलूंगा, प्रभु मुझसे झूठ निकल गया सॉरी, जब तक वो लड़की चंगी नहीं हो सकती तब तक मुझे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल सकता। क्योंकि ये बात सेम इसी से रिलेटेड ही, चाहे सिचुएशन कुछ और है, पर इसी से रिलेटेड ही दानियेल की पुस्तक के द्वारा हम परमेश्वर की आत्मा ने सिखाया, अपने अभिषिक्तों से, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है। तो इसीलिए ये बातें आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी नहीं सोना है, ना तो आत्मा में, ना वचन में, ना प्रार्थना में, ना ही आराधना में, और ना ही हमें परमेश्वर के काम को आलस्य से करना। परमेश्वर का वचन कहता है शापित है वो मनुष्य है जो परमेश्वर के काम को आलस्य से करता है, कि प्रभु आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कूड़ा फेंक दूंगा, आज नहीं ऐसे कर लेंगे, परसों वैसे कर लेंगे। हाँ, एक परिस्थिति, कंडीशन ऐसी बन जाती है इंसान के जीवन में, जो परमेश्वर जानता है कि हाँ भाई अब तो जायज़ बात है, तो ये नहीं कर पाएगा मेरा बच्चा, तो प्रभु दया करता है। लेकिन हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो मेरे भाई और बहनों ये सही नहीं है, ये गलत है। हम गलत हैं उस समय पर, क्योंकि हमने आलस किया है खुदावंत के काम को करने में, और उसको पहला स्थान भी नहीं दिया है। आप लोगों के सामने फिर से एक बार वचन पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती है। प्रभु एक चींटी के द्वारा हमें सिखा रहा है कि बेटा देख, चींटी को देखकर सीख। मैं नहीं चाहता कि तेरी मेहनत कूड़ा हो। देख वो कैसे परिश्रम करती है, और वो पेट भी भर लेती है, और वो धूप काल में संचय करती है। मतलब चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी कड़ी ठंड हो, वो अपना काम करती रहती है, खुद भी खाती है, दूसरों को भी खिलाती है, पेट भरती है, परिश्रम करती है, चढ़ती भी है, गिरती भी है। और कई बार चींटी मतलब इस प्रकार की ऐसी ऐसी कंडीशंस में फंस जाती थी कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब यहाँ से कैसे निकलूँ, अब यहाँ दीवार, इस पतली दीवार पर, इस प्लेन दीवार पर कैसे चढ़ूँ। चढ़ते 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 कई बार वो गिर जाती है। तो प्रभु कहता है कोई बात नहीं बेटा, देख तू गिर रहा है ना, गिर रही है ना, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से उठ, मुझे मत छोड़, मेरे अनुसार चलने की कोशिश कर, या बांध और दृढ़ हो। देख चाहे धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा तुझे संभालता है,
क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरा प्रभु कहता है कि देख तू चाहे कितनी बार भी गिर गया, मेरे भाई और बहनों मैं भी गिरा हूँ, हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियाँ हुई हैं, लेकिन खुदावन जानता है, इसलिए तो वो कहता है तू चाहे जितनी बार भी गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। 7 बार गिरेगा, 7 दिन गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। लेकिन तू उठने की इच्छा रख, तू बदलने की इच्छा रख, तू करने का साहस बांध, तू ढांढस बांध, तू साथ चल, तू हिम्मत रख, हिम्मत मत हार, बिल्कुल भी मत हार। अपने हाथों को दृढ़ कर, अपने घुटनों को मजबूत कर, घुटने कमजोर ना पड़ने पाए। घुटने कमजोर क्यों ना पड़ने पाए? क्योंकि लिखा है मेरे भाइयों बहनों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर के बहुत से अभिषिक्तों ने घुटनों के बल आकर प्रार्थना करी है, मुंह के बल दंडवत करके प्रार्थना की है। तो प्रभु कहता है अपने घुटनों को मजबूत करते रहे, घुटने बस कमजोर ना पड़ने पाए। घुटनों के बल प्रार्थना करना मत छोड़ मेरे बच्चे। जब तेरा घुटनों का जीवन रहेगा ना, घुटनों वाला जीवन, प्रार्थना का जीवन जब तेरा रहेगा ना, तो बहुतों को जीवन मिलेगा, तेरी जिंदगी बदलेगी, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर तुझे मिलेगा, तेरी फसल बर्बाद नहीं होगी, तेरी फसल खराब नहीं होगी, शैतान सेंध नहीं लगा पाएगा, शैतान उसको खराब नहीं कर पाएगा, शैतान कड़वे बीज नहीं बो पाएगा, शैतान तेरी फसल को नुकसान नहीं कर पाएगा, ना ही चुरा पाएगा। लिखा है कि तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और यह भी लिखा है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। अगर आप 24 घंटे में से पूरे 2.5 घंटे, वरन 2.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप प्रभु को दोगे, तो लिखा है मैं तेरी फसल के नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तेरी फसल को नाश ना करेंगे, और ना ही तेरी दाखलताओं के फल कच्चा गिरेंगे। वरन सेनाओं के यहोवा का वचन ये कहता है कि मैं तेरे नुकसानों की भरपाई करूंगा, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। जितनी अरबे नामक टिड्डियां, येलेक नामक टिड्डियां, गाजाम नामक टिड्डियों ने तेरी फसल को खा लिया था, तेरी अर्निंग को, तेरी मेहनत को खा लिया था, मैं उसकी भरपाई तुझे करके दूंगा। कब करके देगा? जब हम प्रभु के साथ ईमानदार रहेंगे, तभी तो वो हमारे जीवन में काम करेगा। क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है। हम यीशु मसीह को एटीएम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि भाई जब जरूरत पड़ी हमने वो तब उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन हम उसके साथ समय भी नहीं बिता रहे, समय भी नहीं बिता रहे, हम उससे अच्छे से प्रार्थना करने के लिए उसके पास भी नहीं जा रहे, भवन में भी इच्छा करने दिखा रहे। तो ऐसे कैसे काम हो सकता है? अगर हम प्रभु के साथ सही चलेंगे, जब हम प्रभु को खोजेंगे तो वो हमें मिला करेगा। अगर हम उसको ढूंढेंगे तो हमारे पास आया करेगा। अगर हम उसके पास आएंगे तो हमसे बात भी किया करेगा। अगर हम उसको त्याग देंगे तो वो भी हमें त्याग देगा, क्योंकि वचन कहता है मेरे भाई और बहनों, लिखा है, क्योंकि लिखा है जो जैसा बोता है वो वैसा काटेगा। तो प्रभु आज हमें सिखाना चाहता है उन चींटियों के द्वारा। प्रभु कहता है देख हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। प्रभु कह रहा है कि हे आलसी, प्रभु आप हम सब से कह रहा है कि हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। प्रभु कह रहा है जाग। वचन में लिखा है, अगर हम वचन से पढ़े, प्रभु क्यों मना कर रहा है हमें आलस करने के लिए, खुमार करने के लिए, संसारिक अभिलाषाओं से दूर रहने के लिए हमें क्यों मना कर रहा है। लिखा है लूका 21:34 में, इसीलिए सावधान रहो। प्रभु कह रहा है सावधान रहो। किन बातों से? ऐसा ना हो भाई कि तुम्हारे मन खुमार मतलब आलस से भर जाए, तुम्हारे मन कहीं खुमार से ना भर जाए, तुम्हारे मन कहीं मतवालेपन में ना आ जाए। लिखा है इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। प्रभु कह रहा है सावधान रहो कि इस जीवन की चिंताओं से कहीं तुम्हारे मन मतवालापन ना हो जाए, कहीं तुम्हारे अंदर खुमार ना आ जाए, कहीं तुम्हारे अंदर आलस ना आ जाए। इस जीवन की चिंताओं के कारण तुम सुस्त ना हो जाओ, ढीले ना पड़ने पाओ। क्योंकि लिखा है और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार अचानक आ पड़ेगा। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद साफ कह रहा है हमें जागृत रहना है। आलस इंसान को नाश करता है, आलस इंसान को बर्बाद करता है, आलस इंसान को खोखला करता है, आलस इंसान को कुछ नहीं दे सकता। आलस इंसान के जीवन में बीमारियां बनाता था। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग जानते हो और आपको ये भी मालूम होगा कि जब आपने किसी भी मोटे व्यक्ति को देखा होगा तो हमने ज़्यादातर यही सुना है कि ज़्यादा जो मोटे होते हैं उनके शरीर की हेल्थ कैसी होती है, उनकी हेल्थ कैसी होती है, दवाई गोलियां, बहुत सी समस्याओं को के बारे में हमने सुना है। तो प्रभु कहता है मेरे भाइयों और बहनों जाग। लिखा है अगर हम पढ़े नीति वचन का 6 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। प्रभु कह रहा है देख प्रार्थना का समय जा रहा है, देख तेरी उत्तर मिलने का समय वो भी निकल रहा है, देख तेरे को प्रार्थना करना जरूरी है। मेरे बच्चे जाग, तेरी नींद कब टूटेगी। प्रभु कह रहा है जाग। देख स्वर्गदूत आशीषों को लेकर बाहर खड़ा है। अगर तू सोता रहेगा कहीं वो चला ना जाए, कहीं तेरी आशीषें रुक ना जाए, कहीं तेरे खेत में चोर सेंध ना लगा दे, कहीं तेरे खेत में आकर चोर चोरी ना कर ले। देख क्योंकि लिखा है मेरे भाई और बहनों, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। चोर कब आता है? जब मालिक सो जाता है। तो इसीलिए प्रभु कह रहा है
कि जाग मेरे बच्चे जाग, तुझे जागना ज़रूरी है कि तुझसे कोई भी ऐसी जाने और अनजाने में गलती ना होने पाए जिससे कि तू अपनी आशीषों को खोए। चोर कौन है देख, तू जानता है। देख लिखा है, चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, और मैं इसीलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। लेकिन मैं तेरे पास तो जीवन देने के लिए आया हूँ, लेकिन तू तो सो रहा है। जाग, जागृत हो, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, इससे पहले कि तेरी आशीष छीनी जाए, इससे पहले कि शैतान तेरे खेत में जंगली बीज बोए, इससे पहले कि फसल को खराब किया जाए, इससे पहले कि तेरे फल कच्चे गिरे, इससे पहले कि कोई नुकसान हो, इससे पहले कि कोई चुराए, इससे पहले कि तेरी प्रार्थना का उत्तर ना मिल पाए। मेरी बात को मान ले, जागृत रहे। प्रभु कह रहा है जाग। इसीलिए लिखा है मेरे भाई और बहनों, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। जब चोर सब कुछ खत्म कर देगा या सफाया कर देगा या सेंध लगा देगा, दुख तकलीफ या बीमारी दे जाएगा, तब तेरी नींद टूटेगी, तब तू मेरे पास घुटने टिका कर आएगा। ठोकर खाने से पहले संभल जा, इससे पहले कि कुछ नुकसान हो, क्योंकि बहुतों ने ठोकर खाई थी, बहुतों को मौका ठोकर खाने के बाद भी मौका नहीं मिला। देख आज तेरे पास मौका है, समय है, जागृत रहे, जाग। लिखा है कि कुछ और सो लेना, क्योंकि देखो अगर इंसान नहीं मान रहा है, नहीं जाग रहा है, तो प्रभु साफ कहता है, लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी। कोई नहीं, अगर तू नहीं सुन रहा ना, ठीक है, कुछ और सो लेना। देख थोड़ी सी नींद और, तू यही तो कहता थोड़ी सी नींद और, एक और झपकी, थोड़ा सा और छाती पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान अचानक आ पड़ेगी। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने यहाँ पर साफ चेतावनी दे दी है। अगर हम जागृत रहेंगे तो उसका हमें क्या प्रतिफल मिलेगा, अगर सोते रहेंगे तो उसका क्या नुकसान था। प्रभु ने साफ कह दिया है। प्रभु बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी मेहनत कूड़ा हो। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि आपकी कोई आशीष चुराई या बरकत चुराई या आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप तक ना पहुंचने दे। प्रभु नहीं चाहता, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु पर दोष नहीं लगा सकते। हमारी खुद की गलतियों के कारण ही हम अपनी आशीषों को खोते थे। हम खुद सोते रहने के कारण ही शैतान को अवसर देते थे। और मेरा प्रभु कहता है, हम सबका प्रभु कहता है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु आज चाहता है सब प्रकार के आलसों को दूर करना। प्रभु चाहता है सब प्रकार की दुर्बलताओं से हमें आजाद करना। हमें अगर हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमें प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा की मदद मांगो, क्योंकि लिखा है, जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अंगीकार करो और बोलना शुरू करो कि प्रभु देख, मैं इस काम में निर्बल हूँ, मेरी मदद कर, मेरी सामर्थ्य बन और मेरी अगुवाई कर। और उपवास रखो इस बात के लिए कि प्रभु मैं शारीरिक रूप से कभी भी तेरे काम में कमजोर ना पड़ने पाऊँ, और आत्मिक रूप से प्रभु मैं तुझ में बढ़ता जाऊँ और शक्तिशाली होता जाऊँ। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर शरीर पर शैतान अटैक मार रहा था ना, तो जड़ है, ध्यान रखना। अगर आप शरीर से ही, अगर हम लोग शरीर से ही प्रभु के पास उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो हमारी आत्मा कैसे मजबूत होगी। अगर हम उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो सामर्थ नहीं पा सकते। अगर उपस्थिति में नहीं बैठेंगे तो प्रार्थना नहीं कर सकते अच्छे से। अगर उपस्थिति में नहीं बैठेंगे प्रभु की तो वचन नहीं पढ़ सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। तो शैतान जड़ पकड़ने की कोशिश करता था। आज बहुत से लोगों की ऐसी कमजोरियां हैं मेरे भाई और बहनों, कमजोरी पे हमें जय पानी है। अपनी कमजोरियों को अगर आप लोग नहीं निकालोगे तो जय कैसे पा सकते हो। हमारी आशीषों को हम अपनी आंखों से जाते हुए नहीं देख सकते। हमारे प्रार्थनाओं के उत्तरों को हम रुका हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाई और बहनों, आज हम नहीं रो सकते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको, जो बहुत लंबे समय से, सालों से, महीनों से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाओं के पूरे पूरे उत्तर नहीं मिल पाते। अगर मिलते हैं तो कुछ पल के लिए मिलते हैं। वो फिर से कहीं ना कहीं अचानक उस परीक्षा में दोबारा या उस समस्या में दोबारा पड़ जाते थे, या उस बातों के लिए दोबारा प्रार्थना करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, तो उसके लिए आप उपवास करने की कोशिश करो। अगर आप उपवास के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो तो इसी चैनल में, इसी परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल, इस चैनल में कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि उपवास के बारे में क्या क्या बता रखा है, कैसे, कब, किस तरीके से, किसके लिए, कैसे कैसे रखा जा सकता है, और कैसे कैसे खाना पीना होता है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे प्रार्थना करनी, कैसे आराधना करनी है। आप सारी बातें गहराई से समझ पाओगे, क्योंकि जब तक ये गहरी बातें नहीं समझ में आएंगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये बेसिक है, शुरुआत तो यही है, जड़ तो यही है, एक घर की फाउंडेशन यही है, एक जड़ यही है, एक नींव यही है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक उसके ऊपर घर खड़ा नहीं हो सकता है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, नींव यही है कि हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें और शारीरिक रूप से भी हम अपने आप को स्ट्रांग करें। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। परमेश्वर का क्या है? दशमांश उसका है। हम अपने समय का दशमांश उसको दें। 24 घंटे में से हम 2.5 घंटे उसको दें, 2.5 से ज़्यादा ही देने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई, हमारा ही फायदा है। प्रभु को क्या चाहिए? प्रभु को इसमें क्या फायदा है? प्रभु के पास तो सब कुछ है, वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन चाहिए तो हमें ना, हमें जीवन जीना है, ज़रूरतें हमें पूरी, हमारी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें समय भी बिताना है।
क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु ने भी ऐसा ही किया है। यीशु तो परमेश्वर का पुत्र था, तब भी वो चाहता तो बैठे बैठे सब काम कर सकता था, उसको अपनी जान नहीं देनी पड़ती। वो चाहता तो ऐसे जी सकता था घमंड में कि हाँ भाई मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं तो आराम से ठाठ से बैठूंगा, ठाठ से जीऊंगा, ठाठ से करूंगा सब कुछ, मैं जो मर्जी कर लूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन नहीं करा यीशु ने। यीशु ने भी पिता से प्रार्थना करी, लिखा है आंसू बहा बहा कर, आहें भर भर कर यीशु मसीह ने पिता से उस पिता से प्रार्थना करी जो उसे मृत्यु से बचा सकता था। लिखा है और भक्ति के कारण प्रभु की सुनी गई, और उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र होने के कारण अपने आप को उसके अधिकार में रखने की, मतलब सब संसार पर अधिकार चलाने की कोई वस्तु नहीं समझा। उसने ये नहीं सोचा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तो मैं सब कुछ कर लूंगा, सब मेरे पैरों की धूल है। नहीं, लिखा है उसने दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। अपने आप को इतना दीन किया कि हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जब यीशु ने किया है तो क्या हम प्रार्थना नहीं करेंगे? हमें करना जरूरी है, क्योंकि यीशु साफ बताकर किया है। यीशु ने खुद बोला है हमसे, हमें शिक्षा दी है, कहा है कि सावधान रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि प्रार्थना करना जरूरी है। और शैतान इसी बात पर अटैक मारता है कि हम प्रार्थना में ना बैठें, प्रभु के साथ समय ना बिताएं। समय बिताएंगे तो प्रार्थना होगी तो शैतान का घर हिलाया जाएगा। प्रार्थना होगी तो लोग छुटकारा पाएंगे। प्रार्थना होगी तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। प्रार्थना होगी तो आपके जीवन में आशीष आएगी। प्रार्थना होगी तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसीलिए शैतान प्रार्थना में नहीं बैठने देता। या तो आलस आता है मनुष्य को, या तो इंसान अपने शरीर को इतना थका लेता है अपने घर के कामों के अंदर कि नहीं बैठ पाता है। प्रभु से अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर के कामों को, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु से अच्छा मैनेजमेंट का, अच्छे बंदोबस्त का आत्मा मांगो। प्रभु मुझे सारा बंदोबस्त अच्छे से करना सिखा, ताकि मैं थकूं भी ना और अपने आप को थकाऊं भी नहीं, अपनी सारी जिम्मेदारी को भी पूरा कर लूं और तुझे पहला स्थान भी दे लूं और तेरे साथ संगति भी कर लूं। चाहे सुबह बैठूं प्रार्थना में, चाहे रात को बैठूं, बस पहला स्थान प्रभु को देने की इच्छा रखो और प्रभु से प्रार्थना में मांगो, प्रभु मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मेरी मदद और सहायता कर, मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पा रहा, बार बार कोशिश करता हूं लेकिन गिर जाता हूं, तू मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा की मदद मांगो, उपवास रखो, सेपरेटली इन्हीं कमजोरियों के लिए आप अपने लिए प्रार्थना करो, तो आप समझ पाओगे, जड़ को जान पाओगे और प्रार्थना के उत्तर मिल पाएंगे। तब आप अपने फल की, अपने बीजों की और अपनी प्रार्थनाओं की उत्तर की चौकसी कर पाओगे, रखवाली कर पाओगे अपने भेड़ों की, अपने परिवार की। जागृत रहकर ही आप समझ पाओगे। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।